Good morning, children. Today, the topic which I am going to deal is the human reproductive system, and in the first part of this lecture, I will be dealing with male reproductive system. So, on the contrary belief, जैसा कि आप लोग देखते हैं कि नॉर्मली होता क्या है, जब भी कोई रिप्रोडक्टिव सिस्टम टीचर शुरू करते हैं तो वो आपको शुरू से बताने की कोशिश करते हैं. तो उसमें शुरू से बताने में क्या है कि देर आर वेरियस थिंग्स जो कि आप पहले से पढ़ चुके हो, लेकिन द एम्फेसिस मस्ट बी लेड ऑन दोज टॉपिक्स जहां पर आप इजीली कंफ्यूज हो सकते हो. तो इस लेक्चर में मैं सिर्फ वही टॉपिक उठाऊंगा जिससे कि नीट के अच्छे सवाल बन सकते हैं. ठीक है. सो हियर आई स्टार्ट विद द ह्यूमन reproductive system and that to male. अब देखिए, अब आप उससे एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं टेस्टिस का डायग्राम बनाऊं, ग्लांस पेनिस बनाऊं, तो ये सारी चीजें, प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल, काउपर्स ग्लैंड, ये सारी चीजें मैं नहीं बताने जा रहा हूं आपको. ठीक है. तो व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू इज टीएस ऑफ पेनिस, जिससे कि अच्छे सवाल बनते हैं. So here I draw TS of penis. ये बेसिकली ये लेक्चर उन लड़कों के लिए अच्छा है जो कि रैंक लगाना चाहते हैं. Those who want to have a rank, not just to qualify the NEET. ठीक है. See, these are some of the structures which you will find in the TS of the penis. This is a TS of penis. ठीक है. So this artery is known as this vein is known as superficial penile vein. Then this structure is deep penile vein. This is dorsal penile artery. So आप इन स्ट्रक्चर्स को याद रखिएगा. This is dorsal penile nerve. This structure is deep dorsal artery. ठीक है. This is urethral meatus. This is urethral meatus. Meatus का मतलब छेद होता है बेटा. ठीक है. अब ये स्ट्रक्चर्स क्या हैं? इन्हें कहते हैं कॉर्पस कैवर्नोसा. एंड दिस इज कॉर्पस स्पॉन्जियोसम. देखिए, ये टीएस ऑफ पेनिस है. इस डायग्राम को आप प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि नीट में अगर एम्स को कोलैबोरेट करके बना रहे हैं तो आपसे वो एम्स लेवल के अच्छे सवाल पूछेंगे. और बायो में बेसिकली क्या होता है कि 90 सवालों में से आउट ऑफ द 90 क्वेश्चंस द 14 क्वेश्चंस आर रैंक डिसाइडिंग. बाकी बायो तो सबकी अच्छी होती है, पर जो प्रिसाइज नॉलेज रखता है बायो के बारे में, सिलेक्शन फिर उसी का होता है. तो ये वो चीजें हैं आपको जाननी है. अब देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि कॉर्पस कैवर्नोसा और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम के ऊपर कौन सी लेयर होती है टेस्टिस की. तो जी जवाब है उसका कॉर्पस एल्बजीनिया. आपने पढ़ा है ना कि देयर आर 3 बेसिक लेयर्स. आपने इन चीजों को पढ़ा हुआ है.
लेयर्स ऑफ टेस्टिस आपने ही पढ़ा है। तो सबसे बाहर की लेयर जो आपने पढ़ी है वो क्या पढ़ी है? टुनिका वैजिनैलिस, फिर टुनिका एल्बजीनिया और आखिरी में टुनिका वैस्कुलोसा। ये 3 लेयरें पढ़ी हैं आपने। तो टुनिका एल्बजीनिया जो है ये इसके अराउंड होती है, ये इनके अराउंड होती है। ये टुनिका एल्बजीनिया, ठीक। तो दिस लेयर इज अराउंड देम। क्या करना?